हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है ससुराल में पढ़ाई। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। निशा डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनकी सास सारिका को उनका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती थी। निशा के घर उनकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, निशा घर पर है क्या? सास, क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी मैं उनकी सहेली शीतल हूँ। कल उसका एग्ज़ाम है ना, और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा तू है शीतल, जो सारा दिन फ़ोन पर मेरी बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही फूटी है। उसे आप जैसी सास जो मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने। निशा, माँ जी, मेरी सहेली शीतल घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली, अरे बड़ी बदतमीज़ है तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है उसे, तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया उसे। निशा, अरे भगवान, अब क्या होगा, कल मेरा एग्ज़ाम है। सास सारिका, अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने वाली, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। सास सारिका, कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू, जी माँ जी। निशा की सास मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय निशा का सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के कामों में बीत जाता है और निशा एग्ज़ाम नहीं दे पाती है। उस रात निशा अपने पति नीरज को सारी बात बताती है। नीरज, अब क्या बोलूँ मैं, ये माँ भी ना। कोई बात नहीं, और तुम अपना मुंह ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। देवकी, कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज़ आती है, अरे सारिका बहन, घर में निशा है क्या? सारिका, क्या हुआ, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? देवकी, अरे क्या बताऊँ सारिका बहन, सीढ़ियाँ उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसीलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। सारिका, मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला, अभी तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ। दिखा तेरा पैर। सारिका देवकी का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। देवकी, मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। सारिका, अरे क्या हुआ, आराम मिला? एक तो मेरा पैर पहले से मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा मोच आ जाए। रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद निशा घर में आती है। माँ जी, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? निशा, माँ जी मैं अपनी किताबें लेने आई थी। निशा अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी, इन किताबों में इनका खराब कर रखा है, यह किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। थोड़ी देर में ही वहाँ पर पेपर रद्दी वाला आ जाता है और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वाले को दे दी। पेपर वाला बोला, यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। सारिका बहन बोली, तू लेकर जाता है कि नहीं? पेपर वाला सब किताबें लेकर चला जाता है। निशा को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई बाप रे। सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है, उससे सहा नहीं जाता है। बेटा नीरज, क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, वह बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई? माँ सारिका, अरे नाम मत ले उस ठगी का, वह खुद का उपचार ही नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक करेगा? बेटा नीरज, ठीक है माँ, निशा को फ़ोन कर देता हूँ, उसको बुला लेता हूँ। निशा लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रही होती है, तभी उनके पति नीरज का फ़ोन आता है। निशा जी, बोलिए जी। नीरज, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। निशा जी, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद निशा घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी, हाँ बहुत तेज़ बुखार है। निशा, फिक्र मत करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, अच्छा ठीक है बहू, तेरी जैसी मर्जी। निशा सारिका का चेकअप करती है। फिक्र ना करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। निशा अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। निशा,
अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद सारिका पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से सारिका को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी सारी किताबें ला कर देती है। सास सारिका, मुझे माफ़ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। माँ जी, आप कैसी बात कर रही हैं? बहू होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और कहानियों के लिए।